वेलकम टू एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल। डियर किड्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 3 का जो है लेवल 1 का लर्निंग अचीवमेंट टेस्ट जो है सॉल्व करेंगे। देखेंगे कि इसमें किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये जो लर्निंग अचीवमेंट टेस्ट है ये एक सैंपल पेपर है जो कि केंद्रीय विद्यालय संगठन का है। क्योंकि बच्चों अभी जैसे ही हमारा हाफ ईयरली एग्जाम हुआ है तो हाफ ईयरली एग्जाम के बाद केवीएस हेडक्वार्टर जो है वो एक लैब कंडक्ट करता है लर्निंग अचीवमेंट टेस्ट क्लास 3, क्लास 5 एंड क्लास 8 का। तो हम धीरे धीरे करके सभी क्लासेस का लैब डिस्कस करेंगे। आज क्लास 3 का डिस्कस कर रहे हैं, इसके बाद कुछ दिनों में हम क्लास 5 का लैब भी डिस्कस करेंगे। देखते हैं क्या कुछ दिया गया है इसमें। टाइम है 1 आवर 30 मिनट्स। इसमें क्वेश्चन होंगे 25 क्वेश्चन है, यहाँ लिखा है 25 क्वेश्चन है, यहाँ बाय मिस्टेक हो गया 35। नेम आपको लिखना है, रोल नंबर, देन इन्विजिलेटर साइन होंगे। किस तरीके से पेपर होगा, पेपर में 8 मार्क्स के इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे, हिंदी के 7 मार्क्स के होंगे और मैथ जो है 10 मार्क्स का होगा। इस तरीके से 25 स्कोर रहेगा। यहाँ कुछ बच्चों इंस्ट्रक्शन दी गई है। इंस्ट्रक्शन किस तरीके से है कि आपको क्या करना है कि रीड ऑल द क्वेश्चन केयरफुली बिफोर आंसरिंग। आंसरिंग करने से पहले आपको क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है। यहाँ पर जो है क्वेश्चन में 25 पेपर में क्वेश्चन जो रहेंगे वो 25 रहेंगे। सारे क्वेश्चन एमसीक्यू बेस हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं, 1 नंबर का क्वेश्चन रहेगा हर एक। और इस क्वेश्चन को 2 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। सेक्शन क्या है कि जो फर्स्ट सेक्शन है उसमें 15 क्वेश्चन है फ्रॉम लैंग्वेज पार्ट, इंग्लिश एंड हिंदी। क्वेश्चन जो है 20 क्वेश्चन रहेंगे वो सेकंड सेक्शन से रहेंगे, मैथमेटिक्स से। और इस तरीके से आपने सभी आंसरों को टिक करना है। आंसर जो होंगे आपने वो बुकलेट में ही टिक करने हैं। तो चलिए देखते हैं पहला पोर्शन क्या है। सेक्शन 1 लैंग्वेज पोर्शन है, हिंदी एंड इंग्लिश दिया गया है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है। चलिए पहले क्वेश्चन से रीड करते हैं। क्वेश्चन 1, रीड द पैसेज केयरफुली गिवन बिलो। नीचे एक छोटा सा पैसेज दिया गया है, उसको आपने रीड करना है एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। और जो है फिर जो क्वेश्चन है उसके लिए आपने सही ऑप्शन को टिक करना है। चलिए क्या लिखा है, मीना वॉक टूवर्ड्स द स्ट्रीम नियर द बैम्बू ब्रिज। मीना जो है वो जाती है, कहाँ जाती है, स्ट्रीम। स्ट्रीम होती है एक जैसे नदी की छोटी सी, जो छोटी नदी होती है उसको बोलते हैं। जल की पतली सी जो धारा होती है उसको स्ट्रीम बोलते हैं। तो स्ट्रीम के पास जाती है नियर द बैम्बू ब्रिज, और स्ट्रीम के पास में ही जल धारा के पास में एक बैम्बू ब्रिज भी। सी बेंट अ लिटिल एंड पुट अ पेपर बोट इन द वाटर। वो थोड़ी सी झुकी और जो है बेंट जो है यहाँ बेंट की सेकंड फॉर्म है, थोड़ी सी झुकी और उसने क्या किया, पेपर बोट को पानी में डाल दिया। इट सेल्ड डाउन द स्ट्रीम स्विफ्टली। और जो वो पेपर बोट थी वो बिल्कुल आराम से प्यार से स्विफ्टली धीरे से स्ट्रीम में तैर भी गई। मीना वाज डिलाइटेड। सी वेंट ऑन पुटिंग सेवरल पेपर बोट इन द स्ट्रीम। और इस तरीके से वो जो है कई सारी पेपर बोट उसने पानी में डाली। क्वेश्चन क्या है, व्हाट डिड मीना पुट इनटू द स्ट्रीम। मीना ने स्ट्रीम में क्या डाला, अ वुडन स्टिक, अ पेपर बोट, अ प्लास्टिक बॉल, अ फ्लावर। तो यहाँ पर बात की गई थी वो जो है पेपर बोट डाल रही थी, तो हमारा यहाँ पर बी ऑप्शन दिया गया, अ पेपर बोट। तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या क्वेश्चन है, विच पिक्चर शोज दैट द बॉल इज अंडर द बॉक्स। यहाँ पर आपको कुछ पिक्चर दी गई है, ध्यान से देखेंगे तो हमें यहाँ देखकर बताना है कि कौन सी पिक्चर में जो बॉल है वो अंडर द बॉक्स है। अंडर कैसे पता चलेगा, यहाँ बॉक्स है, बॉक्स के अंदर बॉल है, तो ये तो हो गया इन। ये प्रपोजिशन के बारे में क्वेश्चन है, इन हो गया यहाँ पर। यहाँ पर सेकंड पिक्चर देखेंगे तो ये बॉक्स है, बॉक्स के नीचे बॉल है, तो यहाँ पर अंडर द बॉक्स हो गया ये। तो यही हमारा आंसर है। आगे है क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 क्या कहता है, रीड द स्टेंजा केयरफुली। ठीक है जी, रीड करना है स्टेंजा को। रेड एंड ग्रीन, येलो एंड ब्राउन, माई स्पिनिंग टॉप गोज राउंड एंड राउंड। यहाँ बात की गई है कि जो स्पिनिंग टॉप है वो कलर में कैसा है, रेड है, ग्रीन है, येलो और ब्राउन है, और वो गोल गोल घूमता है, राउंड एंड राउंड। आई प्ले विद इट एवरी डे, और मैं उसके साथ प्रत्येक दिन खेलता हूँ। सीइंग इट गो अराउंड एंड राउंड, लॉन्ग विद इट आई जंप अराउंड। और मैं जब ये घूमता है मेरा स्पिनिंग टॉप, तो मैं जंप भी करता हूँ। अब क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट द नेम ऑफ द कलर्स यूज्ड इन पोएम। अब यहाँ बताना है कि कौन सा जो कलर है वो पोएम में यूज हुआ है। ब्राउन, ब्राउन है, यहाँ दिया गया है ब्राउन, यस ये ब्राउन है यहाँ पर। आगे ब्लू, ब्लू भी नहीं है। येलो, येलो दिया गया है यहाँ पर। ग्रीन,
तो यहाँ पर दो ऑप्शन हो गए हैं बच्चों, आप इनमें से कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं, ब्राउन एंड येलो। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन फोर्थ, रीड द स्टैंजा केयरफुली। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर स्टैंजा बेस्ड है, पोएम बेस्ड है। आउट इन द गार्डन ईच फाइन डे, with my ball I like to play. I bounce my ball, I throw my ball, I catch my ball on each fine day. तो बॉल के बारे में बताया गया कि मैं जो है गार्डन में खेलने जाता हूँ प्रत्येक दिन मेरी बॉल के साथ, और मैं उसके साथ खेलना पसंद करता हूँ। मैं अपनी बॉल को बाउंस करता हूँ, थ्रो करता हूँ, पकड़ता भी हूँ, कैच करता हूँ। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ दीज इज नॉट समथिंग द चाइल्ड डज विद द बॉल, कि इनमें से जो नीचे एक्टिविटी दी गई है इनमें से कौन सी एक्टिविटी जो है बच्चा बॉल के साथ नहीं करता, ये बताना है। बाउंस इट तो बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि यहाँ लिखा ही गया है बाउंस इट, ये रहा बाउंस इट, ठीक है बाउंस इट हो गया। थ्रो इट, यहाँ थ्रो इट भी लिखा गया, थ्रो माई बॉल, कैच माई बॉल ये लास्ट लाइन में है। किक इट, तो यहाँ पर किक इट की बात कहीं पर नहीं है, सो डी हमारा ऑप्शन हो जाएगा। अब नेक्स्ट है, इन विच ऑप्शन, यहाँ वो ऑप्शन दिए गए हैं, शुड ES बी रिप्लेस्ड बाय S, यहाँ पर वो बताया गया कि कौन से ऑप्शन में जो ES है उसको रिप्लेस किया जाएगा S के साथ। जैसे यहाँ पर बॉक्स है, बॉक्स का जब हम प्लूरल बनाते हैं तो बॉक्स का प्लूरल होता है बॉक्सेस, ठीक है। ये भी मैंगो, मैंगो जो है उसका भी हम जब प्लूरल बनाते हैं तो वो बनता है मैंगोज, ठीक है। शॉप, शॉप दिया गया है अब यहाँ पर, तो शॉप का जो ES लगाया है ये गलत है क्योंकि शॉप में जो है शॉप्स होता है, एस आ जाएगा यहाँ पर। बस, बसेस ये करेक्ट है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा राइट हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द लाइंस एंड आंसर द क्वेश्चन। क्या है, वन डे फोर फ्रेंड्स सर्कल स्क्वेयर ट्रायंगल एंड रेक्टेंगल बिगेन टू फाइट। जो ये चार दोस्त हैं सर्कल स्क्वेयर ट्रायंगल रेक्टेंगल, ये फाइट करना शुरू कर देते हैं किस बात के लिए, ईच ऑफ देम सेड दे वर द बेस्ट, कि वो जो है सबसे अच्छे दोस्त हैं, मतलब सबसे अच्छा है, आपस में लड़ रही मैं सबसे अच्छा हूँ, मैं सबसे अच्छा हूँ। सर्कल सेड आई एम द बेस्ट, आई एम राउंड एंड ब्यूटीफुल, आई हैव नो शार्प एजेस, चिल्ड्रन यूज मी टू ड्रॉ अ स्माइल फेस। सर्कल कहता है कि मैं सबसे अच्छा हूँ क्योंकि मैं शेप में राउंड हूँ और मैं बहुत अच्छा दिखता हूँ, और मेरा कोई शार्प जो है किनारा भी नहीं है, और चिल्ड्रन मुझे जो है यूज करते हैं स्माइलिंग फेस बनाने के लिए। देयर आर सो मेनी ब्यूटीफुल थिंग्स इन माई शेप्स, आई एम द बेस्ट, द अदर शेप्स रिफ्यूज टू एग्री विद द सर्कल, Square then said, I am the best. I have four sides and all of them are equal in size. Children eat many sweets which are square in shape. अब पहले तो बात करता है सर्कल, अब बात करता है स्क्वायर, कहता है कि नहीं मैं बेस्ट हूँ, मेरे चार जो साइड हैं और सभी इक्वल हैं साइज में, और चिल्ड्रन ऐसी ढेरों मिठाइयां खाते हैं जिनकी शेप जो है वो स्क्वायर शेप होती है। अब क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ दीज स्वीट्स आर शेप स्क्वायर इन शेप अकॉर्डिंग टू द पैसेज। अब यहाँ पर स्वीट्स की बात की गई, कौन सी स्वीट्स जो है वो स्क्वायर शेप में है नीचे जो दी गई है। अब ऑप्शन देख लेते हैं, बर्फी एंड काजू कतली, लड्डू एंड गुलाब जामुन, जलेबी एंड रसगुल्ला, रसमलाई एंड पेड़ा। अब बच्चों ध्यान देंगे, लड्डू जो है और गुलाब जामुन ये दोनों जो है गोल होती हैं, जलेबी और रसगुल्ला में रसगुल्ला आपने देखा ही है गोल होता है, रसमलाई में रसमलाई जो है वो जो रसमलाई लिक्विड है और उसमें एक छोटा सा पीस जो है व्हाइट जो है रसगुल्ला डाला जाता है, वो भी गोल है, ठीक है। इस हिसाब से जो है बर्फी और काजू कतली जो है वो स्क्वायर शेप में होती है, यही हमारा ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस। देयर डैश मैनी टॉयज लाइक वुडन टॉयज, बोर्ड गेम्स, बैट एंड बॉल्स। अब यहाँ पर हमने जो है इज एम आर वॉज वर्ब में से जो है हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। देयर वाज यूज करते हैं बच्चों जब चीज जो है सिंगुलर है, सिंगुलर जो चीज है उसके लिए हम यूज करते हैं वाज, लेकिन यहाँ तो मैनी टॉयज की बात की गई है तो ये बिल्कुल नहीं होगा। इज भी ऐसे ही होता है, इज जो है प्रेजेंट टेंस के लिए यूज होता है, और वाज जो होता है वो पास्ट के लिए होता है, पास्ट, पास्ट टेंस। हैज भी नहीं होगा तो ऑप्शन एक ही बच गया वर, तो होगा यहाँ पर देयर वर मैनी टॉयज लाइक वुडन टॉयज, बोर्ड गेम्स एंड बैट एंड बॉल्स, तो यही आंसर होगा डी।
आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन 8 है, क्या कहता है कि व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट। यहाँ पर कुछ इवेंट दिए गए हैं, उनका करेक्ट जो है सीक्वेंस हमने बताना है। पहला क्या लिखिए स्टेटमेंट, वन रेनी डे, बारिश का दिन था, एक दिन बारिश वाले दिन, बादल स्लीप एंड फेल इनटू अ डीप पिट। जो बादल है वो स्लीप कर जाता है और एक गहरे गड्ढे में गिर जाता है। डीप पिट मतलब गहरा गड्ढा। बादल एंड हिज मदर नेम्ड द पपी मोती। बादल जो है और उसकी मम्मी पपी का नाम रखते हैं मोती। बादल केम अक्रॉस अ पपी बाय द साइड ऑफ द रोड। जो बादल जो है जब आ रहा था तो उसे रोड के साइड में एक पपी मिलता है। बादल फॉलोड सॉरी मोती फॉलोड बादल्स सेंट। मोती क्या करता है, बादल की जो सेंट है उसको फॉलो करता है। एंड वेंट नियर द पिट, और जो गड्ढे के पास जाता है और स्टार्टेड बार्किंग, और भौंकना शुरू कर देता है। अब हमने इनमें जो है सही क्रम बताना है। हमें पता है कि बच्चों ये जो स्टेटमेंट है ये एक लेसन है हमारा बादल एंड मोती, उसमें से है। अब उस कहानी में क्या होता है कि सबसे पहले बादल जो है, बादल वो क्या करता है, उसे रोड के किनारे एक पपी मिलता है। तो ये सी वाली स्टेटमेंट सबसे पहले आएगी सी ऑप्शन में। फिर है बादल एंड हिज मदर नेम्ड द मोती पपी, तो बी ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। वन रेनी डे बादल स्लीप्ड एंड फेल इनटू अ डीप पिट, तो ये हो गया हमारा ए ऑप्शन। तो इसके अकॉर्डिंग यही हमारा सही आंसर है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट क्या है, अब हिंदी का पोर्शन आ गया है। हिंदी का पोर्शन देख लेते हैं। क्वेश्चन 9, दिए गई कहानी के भाग को पढ़िए, ठीक है जी, और नीचे दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर लिखने। क्या है, फूलदेई का जो त्योहार है उत्तराखंड के अलग अलग क्षेत्रों में 8 दिनों से लेकर महीने भर तक चलता है। सभी घरों में फुलारी के आने की तैयारी की जाती है। घरों को स्वच्छ करके देहली को गोबर मिट्टी से लीप कर तैयार किया जाता है। फुलारी जब गाना गाकर अपना आशीर्वाद देते हैं तो हर घर से उन्हें चावल गुड़ भेंट के रूप में पैसे दिए जाते हैं। तो अब क्वेश्चन क्या है, फुलारी जब आशीर्वाद देते हैं तो घर वाले उन्हें क्या देते हैं, फल सब्जियां, बिल्कुल नहीं। यहाँ बात की गई है कि चावल मिलते हैं, गुड़ मिलते हैं और भेंट के रूप में पैसे मिलते हैं। तो ख ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ दिया गया चावल गुड़ और पैसे। आगे बढ़ते हैं। चट करना मुहावरे के सही अर्थ वाले वाक्य को चुनिए, ठीक है जी। मोहन ने सारे अपनी मिठाई चट कर ली, ठीक है। सीमा ने अपने घर की सफाई चट कर दी, ये तो गलत हो गया। राम ने अपनी किताब धीरे धीरे पढ़ी, गलत। राम ने अपनी पढ़ाई का सारा काम चट कर दिया, नहीं। चट करना का मतलब होता है खा जाना। चट करना खाना या खा जाना। तो इस हिसाब से खाने की जो सेंस है वो पहले ही सेंटेंस में है कि मोहन ने अपनी मिठाई चट कर ली, तो यही ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई जानकारी को ध्यान से पढ़िए। रहने का स्थान, जानवर का नाम, जल में रहने वाले जीव, मछली केकड़ा, ठीक है जी। जमीन पर रहने वाले जानवर, हाथी और शेर। अब अगला क्या है, जल और जमीन पर रहने वाले जीव दोनों बताने हैं और खाली स्थान अ दिया गया है। अ के स्थान के लिए हमें सही उत्तर चुनना है। जैसे बत्तख है, बत्तख जो है बच्चों वो जल और जमीन दोनों पे पाई जाती है। घोड़ा सिर्फ जमीन पर पाया जाता है। बकरी और बगुला, बकरी और बगुला जो है ये तो दोनों के दोनों में से एक तो जमीन पर रहता है, एक जल में रहता है। बत्तख जो है ज्यादातर समय जो है बच्चों वो जमीन पे नहीं जल में रहती है। अब सांप और मेंढक जो है ये दोनों, मेंढक जो है ये ऑप्शन एक ऐसा ऑप्शन है कि जो जल में भी रहते हैं और जमीन पर भी रहते हैं। तो इस हिसाब से हमारा घ आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न क्या है कि गद्यांश की पंक्तियों को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है जी। सौरभ और प्रिया भागे भागे पिताजी के पास गए। पिताजी बोले, क्या बात है, आज तुम दोनों बहुत प्रसन्न हो। प्रिया बोली, पिताजी बगीचे में आम का पौधा निकल आया है, अगले वर्ष हम अपने ही पौधे के आम खाएंगे। उसकी बात सुनकर पिताजी हंसे। वे प्यार से बोले, छोटे से पौधे को बड़ा होने में 4-5 वर्ष का समय लगेगा। इसका तना मोटा होगा, बड़ी बड़ी शाखाएं होंगी, तब इसमें आम लगेंगे। अब प्रश्न क्या है, पिताजी ने पौधे के बारे में क्या कहा। पौधा तुरंत आम देना शुरू कर देगा, नहीं, गलत। पौधे को बड़ा होने में 4-5 साल लगेंगे, ये ठीक है, यही आंसर होगा।
क्योंकि यहाँ लिखा है कि 4-5 वर्ष का समय लगेगा, इसका तना मोटा होगा, बड़ी बड़ी शाखाएं होंगी, ये सब विशेषताएं। तो 4-5 साल वाला उत्तर होगा। आगे पद्यांश को पढ़कर प्रश्न का सही उत्तर चुनिए। बयां हमारी चिड़िया रानी, तिनके लाकर महल बनाती, ऊंची डाली पर लटकाती, खेतों से फिर दाना लाती, नदियों से भर लाती पानी, तुझको दूर न जाने देंगे, दानों से आंगन भर देंगे, और हौज में भर देंगे हम मीठा मीठा ठंडा पानी। पद्यांश के अनुसार बया चिड़िया निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करती है? तिनके लाकर घर बनाना, ये तो करती है, यहाँ ऊपर लिखा गया तिनके लाकर महल बनाती, घर बनाना। नदियों से पानी भरकर लाना, ये भी सही बात है, ये ठीक है। आंगन को दानों से भरना, खेतों से जो है दाना चुग कर लाना, ये भी ठीक है। सी जो है ये काम यहाँ पर चिड़िया नहीं करती है। यहाँ जो लेखिका है वो कहती है कि दानों से हम आंगन भर देंगे, चिड़िया नहीं करती है काम, बल्कि लेखिका जिसने कवियत्री जो है जिसने कविता लिखी है वो कह रही है कि हम जो है दानों से आंगन भर देंगे। तो सी उत्तर हो जाएगा इसका। ग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन खन खजूरे के बारे में सही हैं? ठीक है, वो बताना है। पहला उत्तर, कन खजूरे के पैर 15 जोड़ी से 191 तक हो सकते हैं। कन खजूरा दिन में अधिक सक्रिय रहता है। कन खजूरे अधिकतर ऐसे स्थानों पर में रहते हैं जहां सीलन हो। कन खजूरा गीली घास, पेड़ों के अंदर या पत्तों के ढेर के नीचे छिपना पसंद करता है या रहना पसंद करता है। अब हमने एक पाठ पढ़ा है बच्चों, हमारी हिंदी की किताब में एक पाठ है कितने पैर, कितने पैर, उसी के बेस पर ये प्रश्न है कन खजूरे के बारे में। उसमें एक जगह लिखा था कि 30 पैर से लेके जो है टोटल 15 जोड़ी भी कह सकते हैं, और 191 382 तक, ठीक है, पैर हो सकते हैं। ये बिल्कुल सही बात थी पैसेज की अकॉर्डिंग, तो पहली घटना बिल्कुल ठीक है। कन खजूरे दिन में अधिक सक्रिय रहता है, नहीं, ये गलत है। कन खजूरा जो है अंधेरे में रहना पसंद करता है, और जहां पर उसको नमी मिलती है, सीलन मिलती है, वहां पसंद करता है। तो अंधेरे वाला जो ये दिन वाला जो ऑप्शन है ये गलत है। जहां पर ब वाला ऑप्शन या 1-3-2 वाला ऑप्शन है वो नहीं है, वही उत्तर हो जाएगा। 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, तो ये दोनों तो उत्तर नहीं होंगे, केवल एक सही है, ये भी गलत। 1-3-4 ये सही है। 1-3-4 वाली जो स्टेटमेंट है, कन खजूरे के जो पैर 15 जोड़ी से 191 तक हो सकते हैं। कन खजूरे ऐसी जगह रहते हैं जहां सीलन हो। कन खजूरा गीली घास, पेड़ों के अंदर, पत्तों के ढेर के नीचे रहना पसंद करते हैं। तीनों बातें सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से समान अर्थ वाली कौन सी जोड़ी सही नहीं है? तरु, तरु पेड़, ये तो ठीक है। शीश सिर, ये भी सही है। हरना हारना, ये गलत होगी। हरना का मतलब होता है दूर करना, जैसे हम कई बार बोलते हैं हे भगवान हमारे कष्ट हरो, ठीक है, दुख हरो, मतलब दुख दूर करो की बात की गई। पथ का मतलब मार्ग या रास्ता होता है, ये भी उत्तर सही है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा सी। हरना का मतलब हारना नहीं होता, दूर करना होता है। ये थे हमारे हिंदी और इंग्लिश के प्रश्न जो कि हमने सोल्व किए। अब बढ़ते हैं मैथ की ओर। पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, इफ ऑन अ डाइस 1 इज ऑपोजिट 6 एंड 2 इज ऑपोजिट 5। यहाँ कहा है कि 1 जो है वो 6 के अपोजिट है, और 2 जो है वो क्या नाम लेते हैं 5 के अपोजिट है। तो विच नंबर इज अपोजिट टू 3? तो एक ही ऑप्शन बच गया। 3 के अपोजिट कौन सा होगा? 1 के अपोजिट 6 है, 2 के अपोजिट 5 है, 3 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा? 4 होगा, क्योंकि एक ही नंबर बच गया है, क्योंकि डाइस में 1 से लेकर 6 तक नंबर होते हैं। यहाँ पर 5 नंबर जो है ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं, एक बच गया 4, तो वही हमारा आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। काउंट द नंबर ऑफ ट्राइंगल इन द फिगर। यहाँ ट्राइंगल दिया गया है, ट्राइंगल में से हमने क्या करना है, टोटल जो है ट्राइंगल बताने हैं कितने। जैसे देखो यहाँ पर बच्चों इसको हम इस हिसाब से बनाएंगे, एक इस तरीके से बनाएंगे, ठीक है। अब पहले तो ये वाला ट्राइंगल है इस तरीके से 1, ठीक है। 1 के बाद एक ट्राइंगल ये बन गया हमारा 2, और एक ट्राइंगल हमारा ये बन गया 3। तो इसमें 3 ट्राइंगल हो गए, लेकिन कंडीशन जो है वो इस तरीके से है
की बात की जाए, यहाँ पर एक लाइन और लगा दी गई ऐसे करके, ठीक है। 3 ट्रायंगल पहले थे, अब फिर से 1 ट्रायंगल ये है, फिर 2 ट्रायंगल, फिर 1 ट्रायंगल इधर बच गया, तो कितने हो गए 3 ये हो गए, 3 और 3 6, ठीक है। तो इस हिसाब से यहाँ पर 6 ट्रायंगल हो जाएंगे। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या दिया गया है, रोमा जो है वो अरेंज करती है 9 लड्डूज इन ए बॉक्स। रोमा के पास बॉक्स है, इस तरीके से एक बॉक्स है, वो क्या करती है उसमें 9 लड्डूज रखती है, जैसे यहाँ है 6 और 3 9 लड्डूज वो रखती है, एक बॉक्स में 9 लड्डू रखती है, और उसके पास टोटल लड्डूज हैं 54, ठीक है जी, यहाँ दिखाया गया है, ठीक है। अब ये बताना है इन हाउ मैनी बॉक्सेस कैन सी कीप दीज लड्डू, कि ये जो टोटल 54 लड्डू है वो रखने के लिए उसे कितने बॉक्स चाहिए। अभी हमें पता है कि एक बॉक्स में वो 9 लड्डू रखती है, एक में 9 रखती है, तो लड्डू ज्यादा हैं, तो ज्यादा लड्डू हैं तो बॉक्स भी ज्यादा चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे 54 को 9 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45 और 9 6 जा 54। तो 6 बॉक्सेस में ये सारे लड्डूज आ जाएंगे। माइनस करेंगे, 4 माइनस 4 0, 5 माइनस 5 5 माइनस 5 0। सो उसे कितने, रोमा को कितने बॉक्सेस की जरूरत पड़ेगी 6। सो बी इज द करेक्ट आंसर। वैसे भी हम ऐसे कर सकते हैं इसको, 9 तो ये लड्डू हो गए हमारे, ठीक है, 3 ये हैं और 6 नेक्स्ट लाइन के बच गए, एक बॉक्स में ये आ गए, दूसरे में ये आ गए, फिर 3 प्लस 3 6, एक बॉक्स यहाँ तक हो गया, 3 बॉक्स हो गए, फिर यहाँ से यहाँ एक बॉक्स हो गया 4, फिर यहाँ से यहाँ एक बॉक्स ये हो गया 5 और 3 प्लस 6 9, ये एक बॉक्स यहाँ होगा, तो 6 बॉक्स में ये सारे लड्डू अरेंज हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, मेक अ 3 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर एंड स्मॉलेस्ट नंबर यूजिंग 564 विदाउट रिपीटिंग एनी डिजिट, ठीक है जी। सबसे पहले ग्रेट नंबर बना लेते हैं, ग्रेटेस्ट नंबर, तो ग्रेटेस्ट नंबर बनेगा वो हमारा है, वो है 654, और स्मॉलेस्ट नंबर क्या बनेगा हमारा, स्मॉलेस्ट में हम क्या करेंगे 4 को आगे रखेंगे, 5 देन 6। अब क्या करना है, एंड फाइंड द डिफरेंस बी ऑफ देम। अब इन नंबर का हमने डिफरेंस निकालना है, क्या होगा, 4 माइनस 6 कभी होगा नहीं, तो हम कैरी करेंगे, बोरो लेंगे 5 से, यहाँ 4 बचेंगे, यहाँ 14 हो जाएंगे, 14 माइनस 6 8, फिर वही कंडीशन है, 4 है, 4 में से 5 माइनस नहीं होंगे तो हम यहाँ बोरो लेंगे, यहाँ 5 बचेगा, यहाँ 14 हो जाएगा, 14 माइनस 5 9, 5 माइनस 4 1, तो ये कितना आंसर आ गया 198। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम 3 डिजिट नंबर, मैं जो है एक 3 डिजिट नंबर हूं, आई हैव 400, ठीक है जी, 2 टेंस एंड 5 यूनिट। यहाँ लिखा है कि मैं जो है नंबर में फर्स्ट कंडीशन है 400 है मेरे पास, 2 टेंस, 2 टेंस मतलब 2 इंटू 10 कितना हो गया 20 भी है, ठीक है जी, और 5 यूनिट है तो 5 यूनिट हो गई। तो नंबर बताना है हु आई एम। अब यहाँ लिखा है 400, नहीं ये 400 इस तरीके से नहीं लिखना, ये तो बन गया 4 लाख यूनिट, टेंस 100,000, 10,000, लाख 10 लाख, 40 लाख 2000, ये तो बहुत बड़ा नंबर बन गया, ये गलत है। ये क्या है 4205। अब ये जो है सी ऑप्शन है यही हमारा सही रहेगा उत्तर, यहाँ प्लस करेंगे 5 0 प्लस 2 2 और 4, तो सी हमारा करेक्ट आंसर हो। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग शेप हैज द स्मॉलेस्ट पेरीमीटर। यहाँ पर शेप दी गई है, हमें पता है कि 1 डॉट से लेके सेकंड डॉट तक जाते हैं तो यहाँ पर डिस्टेंस हो जाती है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ध्यान देंगे तो सबसे पहले हमें देखना है कि सबसे कम डॉट कौन सी शेप में यूज हुए हैं। अब यहाँ तो बहुत सारे यूज हुए हैं, ये देखेंगे तो यहाँ से यहाँ जाना है, फिर ये ऐसे करके, ये इसका जो पेरीमीटर है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, पेरीमीटर बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो ये स्मॉलेस्ट नहीं।
नेक्स्ट शेप जो दी गई है वो किस तरीके से है, यहाँ देखेंगे तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ 12 जो है सेंटीमीटर बन रहा है पेरीमीटर। अब यहाँ भी देख लेते हैं एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, यहाँ पेरीमीटर बन रहा है 18। और अगली शेप है, अगली शेप में क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 है, 12 सेंटीमीटर। तो अब हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर दो शेप हैं जिनका पेरीमीटर सेम है। तो आप बच्चों 12 इसको बी को भी ऑप्शन में ले सकते हैं और यहाँ पर इसको भी ऑप्शन में ले सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर रिटन इन एन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में बताना है कि कौन सा जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, ऐसे बढ़ते क्रम में लिखना है हमने, ठीक है। सबसे पहले स्मॉल नंबर, फिर उससे थोड़ा बड़ा, फिर उससे बड़ा हाईएस्ट, फिर हाईएस्ट और फिर सबसे हाईएस्ट। चलिए देखते हैं, यहाँ है 956, 56 के बाद डायरेक्ट 907 आ रहा है, ये तो कम हो गया तो ये ऑप्शन नहीं होगा। 531, ठीक है जी, 531 के बाद 570 बढ़ रहा है, ठीक है। 568 ये फिर कम हो गया, कम हो गया तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। आगे 654, ठीक है जी, 667 ये बढ़ रहा है, फिर है 678 ये भी बढ़ रहा है, और फिर है 687 तो ये भी बढ़ रहा है, प्लस हो रहा है हर बार, तो यही हमारा ऑप्शन होगा। ये सी ऑप्शन एकदम सही से असेंडिंग ऑर्डर में लगाया गया। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। देयर इज 25 फ्रूट बास्केट, यहाँ इस की जगह बच्चों आर आएगा। देयर आर 25 फ्रूट बास्केट इन ए कोल्ड स्टोर, एक कोल्ड स्टोर में 25 फ्रूट बास्केट है, ठीक है जी। ईच बास्केट हैज 10 एप्पल्स, एक बास्केट में 10 एप्पल हैं, तो मतलब 25 में कितनी हो जाएंगी, टोटल हो जाएंगी 250 एप्पल्स, ठीक है जी। क्या होता है, अब यहां तक कहानी बिल्कुल समझ आ गई कि 25 बास्केट है, उनमें एप्पल है 10 तो टोटल जो हो गई एप्पल वो हो गई 250। इन द इवनिंग क्या होता है, 10 बास्केट्स वर सोल्ड, अब जो 25 बास्केट थी उनमें से 10 बास्केट सोल्ड हो गई हैं, ठीक है। और क्या होता है, न्यू 5 बास्केट वर एडिड, ठीक है, कि जो कोल्ड स्टोर था उसमें क्या हुआ, 25 में से 10 जो है बिक गई है, तो बच गई बास्केट 15। लेकिन बाद में क्या होता है, 5 बास्केट और आ जाती हैं, तो इससे हमें पता चला कि अब जो स्टोर है उसमें टोटल 20 बास्केट है, ठीक है। हाउ मेनी एप्पल्स आर देयर इन द कोल्ड स्टोर नाउ, ठीक है जी, आसान सा क्वेश्चन हो गया तो बिल्कुल। पहले 250 थी, 10 बिक गई बास्केट, तो कितनी कम हो गई, 100 कम हो गई, लेकिन फिर 5 आई तो 50 फिर बढ़ गई, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 20 को इंटू करेंगे 10 से, तो कितना हो जाएगा 200, 20 10 जा 200, सो बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। अब जो कोल्ड स्टोर है वहां पर 200 एप्पल्स बची है। आगे नंबर है, द नंबर 1067 कैन ऑल्सो बी रिटन एज 100 प्लस 67, नहीं 100 प्लस 67 तो ये हो जाएगा 167। आगे है 160 प्लस 67, ये भी गलत हो गया, ठीक है। अब है 1000 प्लस 60 प्लस 7, ये ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारा 1067, सी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, रोमा हैड 250 रुपीज विद हर, रोमा के पास 250 रुपीज है। सी बॉट द फॉलोइंग आइटम्स, वो कुछ आइटम खरीदती, क्या क्या, पपाया खरीदती है 55 रुपीज का, 1 kg का पपाया खरीद लिया उसने। पर पीस के हिसाब से एक पीस उसने खरीद लिया है कोकोनट, और 80 रुपीज के उसने मैंगो खरीदे, ये आइटम उसने खरीदे। अब ये बताना है कि हाउ मच मनी वाज लेफ्ट विद हर, इन सबको खरीदने के बाद उसको बताना है कि कितने पैसे उसके पास है। अब चलिए इनको प्लस कर देते हैं, सबसे पहले प्लस करिए, 55 रुपीज का तो उसने पपाया खरीद लिया, पपाया, ठीक है जी। कोकोनट उसने खरीदा है 65 रुपीज का, ठीक है जी। मैंगो जो उसने खरीदे हैं मैंगोज वो हैं 80 रुपीज के,
इस तरीके से आप प्लस करेंगे। 5 + 5 10, 1 कैरी, 1 + 5 6, 6 + 6 12, 12 + 8 तो 20। तो 20 मीन्स कि 200 रुपीज उसने टोटल खर्च कर दिए, स्पेंड कर दिए। बचे हुए कितने, मतलब बताना बचे हुए कितने हैं। पहले हमें पता है कि उसके पास रुपये थे कितने, रुपीज 250 एंड सी स्पेंड टोटल 200। तो कितने बच गए, इसके लिए माइनस करेंगे, 0 - 0 0, 5 - 0 5, 2 - 2 0। सो नाउ सी हैड 50 रुपीज। ठीक है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाउ विल यू कट द पेपर बिलो टू ऑब्टेन दिस शेप। ये एक जो है शेप है, उसके लिए आपको पेपर कट करना है। तो ये बताना है कि आप जो है किस तरीके से पेपर कट करेंगे ताकि ये वाली शेप आपको मिल सके। जैसे यहाँ पेपर दिया गया है, इसको बीचों बीच काट दिया, तो क्या इस तरीके से ये शेप बनेगी? बिल्कुल नहीं, ये तो रेक्टेंगल बन जाएगा, रेक्टेंगल बनेगा। हमने क्या बनाना है? ट्राइंगल बनाना है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन दिया गया है। बी ऑप्शन में ध्यान देंगे तो एक शेप ये जो है ये बन जाएगी और एक शेप इस तरीके से ये बन जाएगी। तो यहाँ पर बी ऑप्शन में जो कटिंग कर रहे हैं पेपर की, उस कटिंग को करने के बाद हमें ये वाली शेप मिलेगी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। सो दिस वन वाज द पेपर। आई होप कि आपको ये पेपर, लैट पेपर, समझ आया होगा। उम्मीद है कि आपके लिए ये बेनिफिशियल भी रहा होगा। अब आप इस पेपर को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और जो है आप वीडियो को लाइक भी कीजिए और एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी कीजिए और साथ ही साथ आप जो है बेल आइकन को प्रेस भी कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।